हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। पिछली क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कराया था। आज हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट कराएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए, यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से समझना। यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। क्या मतलब है, यस का एक टेस्ट लिया गया। जैसे आपका हम एक टेस्ट लेते हैं, मान लीजिए हम एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट लिया, 10 नंबर के टेस्ट में 5 क्वेश्चन दिए। मान लीजिए 3 क्वेश्चन गलत थे और 2 क्वेश्चन सही थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ क्वेश्चन गलत के भी नंबर दिए जा रहे हैं और सही के भी नंबर दिए जा रहे हैं। क्या मतलब है, सही नंबर पर जो क्वेश्चन सही है उस पर नंबर दिए जा रहे हैं और गलत जो है उसका भी रिवार्ड दिया जा रहा है, जैसे हम आपके टेस्ट में भी रिवार्ड देते हैं। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। एग्जांपल मैंने समझा दिया। चलिए, यस को 40 नंबर मिले और हर राइट आंसर पर उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं और हर गलत आंसर पर उसका 1 नंबर लॉस हो रहा है, मतलब लूज हो रहा है, कट रहा है। ठीक है जी, नेगेटिव मार्किंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। मतलब 4 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर करेक्ट आंसर है तो 4 नंबर मिल रहे हैं और 2 नंबर उसके गलत आंसर पर कट रहे हैं, मतलब उसका लॉस हो रहा है, डिडक्ट हो रहे हैं। लॉसिंग भी बोल सकते हो, डिडक्ट भी बोल सकते हो, कटना भी बोल सकते हो। चलिए जी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। जब उसके 4 मार्क्स सही आंसर पर मिल रहे थे और 2 मार्क्स उसके गलत आंसर पर कट रहे थे तो उसने 50 नंबर स्कोर किया। हमें ये बताना है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन अ टेस्ट। उस टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चंस थे, हमें ये बताना है। मतलब नंबर उसको मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। हमें ये बताना है कि यस के जो टेस्ट पेपर था उसमें कितने क्वेश्चंस हैं। ये बात हमें क्या करनी है, सॉल्व करनी है। चलिए ये सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर राइट आंसर को x मान लीजिए और रॉन्ग आंसर को y मान लीजिए। चलिए जी, यहाँ पर फोर्थ का थर्ड पार्ट है। चलिए जी, लेट राइट आंसर इक्वल टू x एंड लेट रॉन्ग आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन यही था। आप स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया है, यस ने स्कोर किया है। मैं नाम लिख देता हूँ ऊपर, यस। ठीक है जी, यस ने स्कोर किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिए, लेट राइट आंसर इक्वल टू x एंड लेट रॉन्ग आंसर इक्वल टू y। ठीक है जी, क्लियर। अब ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन बन रही है, केस नंबर 1। प्रॉब्लम बताइए आपको, 2 सिचुएशन बनती है। चलिए जी, पहली प्रॉब्लम पढ़ते हैं। उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं हर राइट आंसर पर। हमने लेट राइट आंसर, यहाँ 1 लिख सकते हो, 1 राइट आंसर और 1 रॉन्ग आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। हर राइट आंसर पर उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 1 राइट आंसर को हमने क्या माना है, x, और 1 रॉन्ग आंसर को हमने क्या माना है, y। ऐसे मान लीजिए। ठीक है जी, तो 1 राइट आंसर x है तो यहाँ पर क्या है बेटा, 3 मार्क्स हैं ईच राइट आंसर। तो 3 मार्क्स है ईच राइट आंसर। ठीक है जी, तो 1 का x है तो 3 का क्या होगा, 3x। उसके बाद लॉसिंग, इसका लॉसिंग का मतलब क्या होता है, रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर पर उसके नंबर डिडक्ट हो रहे हैं। डिडक्ट का मतलब क्या, माइनस। ठीक है जी, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। यहाँ डिडक्ट है, इस वजह से क्या लगेगा, माइनस लगेगा। चलिए जी, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लॉसिंग या लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ पर एक रॉन्ग आंसर को हमने क्या माना है, y। तो यहाँ पर 1 राइट 1 ही है। ठीक है जी, क्या है क्वेश्चन, 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो 1 का y है तो 1 का भी क्या होगा, y होगा। तो 3x माइनस y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 40। ठीक है जी, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 4 मार्क्स मिल रहे हैं उसको ईच करेक्ट आंसर। तो मतलब 1 राइट आंसर, करेक्ट आंसर वही है, 1 राइट आंसर x है तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4x। ये चीज आप समझ गए होंगे। ये केस नंबर 2 है, सिचुएशन नंबर 2।
ठीक है जी। तो 4x और आगे क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए, 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट आंसर का y है तो 2 मार्क्स मिल रहे हैं उसको, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2y और इक्वल टू क्या बन जाएगा जी, टोटल कितना बन रहा है 50। ये आपकी क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। चलिए जी सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, अब आपको केस 2 समझ में आ गया है। मैं यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर देता हूँ जिससे मैं एलिमिनेशन मेथड आराम से लगा सकूँ, ये समझाने के लिए था। चलिए जी आपके पास 2 इक्वेशन है, 3x माइनस y इक्वल टू 40, थोड़ा साफ लिख देते हैं आपको समझ आ जाएगा, और 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। चलिए एलिमिनेशन मेथड लगाइए। देखिए एलिमिनेशन मेथड में आपको पता ही है, यहाँ पर मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ। आप हमेशा इक्वेशनों में जो छोटे नंबर है उनको देखिए, क्योंकि छोटे नंबर से कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाती है। वैसे तो इससे भी हो जाएगा, पर यहाँ पर 1 2 है, यहाँ 3 4 है, तो छोटा तो 1 2 ही है ना, तो मैं y को एलिमिनेट करता हूँ। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए जी मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6x, बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक जो यूज होती है, इजी स्टेप, वो आपको तरीके बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन को आराम से कर सको। ठीक है जी, तो क्या बनेगा 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। चलिए जी सॉल्व करिए। देखिए आपको पता है दोनों राइट टर्म्स बन गए, दोनों सेम है, माइनस है, इसके साइन चेंज हो रहे हैं तो इन दोनों के भी साइन चेंज होंगे। ये दोनों एलिमिनेट, 6 में से 4 गया तो क्या बचा 2x, 80 में से 50 गया तो 30। चलिए जी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2, क्या बन जाएगा x इक्वल टू 15। यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 15, ठीक है जी, ये 5 है, कंफ्यूज मत होना। अब हमें y की भी वैल्यू निकालनी है, तो चलिए पुट x इक्वल टू 15 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। चलिए वैल्यू पुट करिए, 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। चलिए जी सॉल्व करिए, तो 15 3 जा 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 45, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। चलिए अब ध्यान से सुनना, पहले मैं लिख लेता हूं राइट आंसर, देयरफॉर राइट आंसर, राइट आंसर x माना था, तो राइट आंसर कितने हो गए, x की वैल्यू 15 है, राइट आंसर उसके 15 है उस टेस्ट पेपर में, और रॉन्ग आंसर या इनकरेक्ट भी बोल सकते हो आप, रॉन्ग आंसर उसके जो क्वेश्चन पेपर में है वो कितने हैं, y इक्वल टू 5 आया है 5। उसने क्या पूछा है, कुछ ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से, लास्ट में क्या पूछ रहा है उसका भी ध्यान रखा करो। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन अ टेस्ट, तो क्या निकालेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ टेस्ट, इन आ टेस्ट, ठीक है जी, ए है ये। तो आप टेस्ट में जब काउंटिंग करोगे तो आप राइट आंसर को भी काउंट करोगे और आप रॉन्ग आंसर को भी काउंट करोगे, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इन अ टेस्ट, राइट आंसर्स कितने हैं 15, रॉन्ग आंसर कितने हैं 5, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 15 प्लस 5 कितना बनेगा 20। तो उस टेस्ट पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 20 है, ठीक है जी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यस ने स्कोर किए 40 मार्क्स, तो राइट आंसर पर और रॉन्ग आंसर पर उसके, राइट आंसर पर उसको रिवार्ड मिल रहा है और रॉन्ग आंसर पर उसके नंबर काटे जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया था, 1 राइट आंसर को x मान लिया था, 1 रॉन्ग आंसर को y मान लिया था, सिंपल वे में मैंने मान लिया था। ऊपर यस लिख दिया, यस का ही सिचुएशन है, यस को ये टेस्ट पेपर में नंबर मिल रहे हैं कुछ इस तरह से, और इक्वेशन बना ली थी मैंने। ये मेरी पहली इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व किया मैंने एलिमिनेशन मेथड से। उसके बाद यहाँ पर x इक्वल टू 15 आ गया था, फिर उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। उसके बाद y, इसको सॉल्व करने के बाद मुझे y इक्वल टू 5 मिल गया था। इन x और y के अकॉर्डिंग मैंने राइट आंसर 15 निकाल लिए और रॉन्ग आंसर 5 निकाल दिए। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि नंबर ऑफ
क्वेश्चन इन आ टेस्ट। तो राइट आंसर 15 थे और रॉन्ग आंसर 5 थे, क्योंकि राइट आंसर और रॉन्ग आंसर जब हम दोनों का टोटल करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि उस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन थे। तो हमें पता चल गया कि उस क्वेश्चन पेपर में जो यस ने स्कोर किया था उस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग नंबर्स, उस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन थे 20। थैंक यू वेरी मच।